हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंटेंसी यूनिट 6 अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारा चल रहा था, जिसमें हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किया था और क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो जितना भी कंसेप्ट था मैंने आपको इसमें समझा दिया है और जितना भी टॉपिक है लगभग टॉपिक को मैंने आपको कवर करवा दिया है। एग्जाम्पल जितना भी था मैंने उसको सॉल्व करवाया है और एग्जाम्पल से ही मैंने आपको सारा टॉपिक को समझाया है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप खुद से बनाओगे, नहीं समझ में आता है इसके बाद जो है आप जा कर के वीडियो देखोगे और यहाँ से समझोगे। तो मैंने आपको एग्जाम्पल में जितना भी टॉपिक है सारा आपको समझा दिया है। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्या करो, सबसे पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ए जो है हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 and 2 ये था आपका मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करना। तो आपको मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये था आपका रिटेनिंग द बिल टिल ड्यू डेट, यानी जो पेई है वो मैच्योरिटी डेट के दिन तक, यहाँ पर अगर बात करें पेई कौन है तो सेलर है, वो मैच्योरिटी डेट तक, ड्यू डेट तक बिल को अपने पास रखता है। ये था आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का ए से स्टार्ट होता है आपका डिस्काउंटिंग ऑफ बिल फ्रॉम द बैंक, यानी इस बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लिया जाता है तो उसका जर्नल एंट्री किस तरीके से पास होता है, ये हम क्वेश्चन नंबर 6 का ए से देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है, विशाल सोल्ड गुड्स फॉर ₹70,000 टू मंजू। तो आपका यहाँ पर विशाल ने सामान बेचा है 70,000 रुपये का मंजू को 5 जनवरी 2019, 5 जनवरी 2019 को। विशाल ने सामान बेचा है, जाहिर सी बात है उधार में बेचा होगा, किसे, मंजू को। कब बेचा है तो 5 जनवरी 2019, है ना, 5 जनवरी 2019 and draw upon her a bill of exchange payable after 2 months। और विशाल ने एक बिल ड्रॉ किया, कितने का है बिल, तो 70,000 का एक बिल ड्रॉ किया, किसके ऊपर, मंजू के ऊपर। तो जाहिर सी बात है विशाल ने अपना साइन किया होगा और मंजू ने भी अपना साइन किया होगा। तो लिखता है कि बिल ड्रॉ किया गया और इसका डेट है 2 महीने का, यानी ये बिल मैच्योर हो जाएगा 2 महीने के बाद। तो 5 जनवरी यहाँ पर सामान बेचा गया, यहाँ से 2 महीना आप काउंट करिएगा। तो मैच्योरिटी डेट सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, 5 जनवरी से 5 फरवरी और 5 फरवरी से 5 मार्च। ये हो गया आपका पहला मंथ, ये हो गया आपका दूसरा मंथ। इसमें आप ऐड करोगे 3 डेज ऑफ ग्रेस, तो 3 दिन इसमें ऐड करोगे तो 5 दिन 8 मार्च 2019 ये डेट ऑफ मैच्योरिटी या ड्यू डेट यहाँ पर निकल के आता है। तो 8 मार्च को ये जो बिल है वो मैच्योर हो जाएगा और 70,000 रुपये यहाँ पर जो है मंजू को पे करना होगा। ठीक है, ये कहता है। आगे देखते हैं क्या कहता है। मंजू एक्सेप्टेड विशाल्स ड्राफ्ट। तो मतलब मंजू ने क्या किया, एक्सेप्ट किया विशाल ने जो ड्राफ्ट किया था। तो ये बिल जो है वो विशाल ने ड्राफ्ट किया था और मंजू ने इस पर साइन किया, तो इसका मतलब मंजू ने क्या किया, इस बिल को एक्सेप्ट किया। तो आगे लिखता है यहाँ पर ड्राफ्ट एंड हैंडेड ओवर द सेम टू द विशाल आफ्टर एक्सेप्टेंस। तो इस पर अपना साइन करके मंजू ने इस बिल को किसको दे दिया, विशाल को दे दिया। अब विशाल क्या करता है, विशाल immediately discounted the bill with his bank at 12% per annum। और इमीडिएट विशाल क्या करता है, 5 जनवरी को ही ये विशाल इस बिल को लेकर के अपने बैंक चला जाता है। कहाँ चला जाता है, बैंक। और बैंक से इसको क्या करता है, डिस्काउंट करवा लेता है, मतलब इन कैश करवा लेता है। इस बिल को लेकर के बैंक जाता है और बैंक वाले को बोलता है कि हमें इस बिल को क्या कर दीजिए, डिस्काउंट कर दीजिए, मतलब इससे हमको कैश की ज़रूरत है, हमें कैश में कन्वर्ट कर दीजिए इस बिल को और हम मुझे पैसा दीजिए।
कब कहता है तो 5 जनवरी, इमीडिएट कहता है तो इमीडिएट का मतलब 5 जनवरी। जैसे ही 5 जनवरी को ये बिल जो है विशाल ने ड्राफ्ट किया और मंजू ने इसको एक्सेप्ट करके जब विशाल को दे दिया, तो ये विशाल क्या किया, इस बिल को लेकर के अपने बैंक चला गया और वहाँ से डिस्काउंट यानी इस बिल को इन कैश करवाया। आगे क्या लिखता है, हाँ और अच्छा इसमें लिखता है कि बैंक से और 12% पर एनम के रेट से, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक में गया तो बैंक वाला भी अपना फ़ायदा लेगा। ये बिल को लेकर के विशाल बैंक गया तो 70,000 का बिल बोला बैंक वाला कि ठीक है हम इस बिल को इनकैश कर देंगे, मतलब डिस्काउंट कर देंगे, लेकिन हम 12% के रेट से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। क्यों करेंगे इंटरेस्ट चार्ज? भाई बैंक को भी तो फ़ायदा होना चाहिए ना। देखिए विशाल को कायदे से पैसा कब मिलता, 8 मार्च 2019 को, लेकिन आज के डेट में अगर ये बैंक से पैसा चाह रहा है, डिस्काउंट करवाना चाह रहा है, तो बैंक वाला भी अपना फ़ायदा लेगा और बोला कि हम, बैंक वाला कहता है कि हम जो 12% रेट के इंटरेस्ट से चार्ज करेंगे। कितना कब भंजवा रहा है, तो देखिए 5 जनवरी को, इमीडिएट बोलता है, यानी 5 जनवरी को ये इनकैश करवा रहा है बैंक से इस बिल को। तो देखिए कितना मंथ पहले करवा रहा है, 1 और 2 मंथ पहले जो है ये इनकैश करवा रहा है। तो 2 महीने का इंटरेस्ट यहाँ पे बैंक चार्ज करेगा 2/12, ये हो जाएगा आपका। तो कितना हो जाएगा इंटरेस्ट, 12 हो गया, 12% ना, ये कट जाएगा और यहाँ से ये कट जाएगा, 1400 रुपये का इंटरेस्ट होगा, है ना। 1400 रुपये का यहाँ पर बोलता है बैंक वाला कि हम इंटरेस्ट ले लेंगे। ये इंटरेस्ट बैंक का फ़ायदा है, ये जो इंटरेस्ट है 1400 रुपये, ये बैंक वाले का फ़ायदा हो गया। चलिए अब इसका जर्नल एंट्री हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, हमें बेसिकली वो यहाँ पर देखना है। तो बताइए हमको यहाँ पर कि कितना जो है वो विशाल को इनकैश करने पर मिलेगा। 70,000 में से, ऐसे थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, ऊपर जर्नल एंट्री पास करेंगे। 70,000 में से 1400 रुपया तो बैंक वाला एज ए अपना इंटरेस्ट रख लेगा, 1400 रुपये अपना इंटरेस्ट बैंक वाला यहाँ पर रख लेगा। तो 68,600 रुपीज़ ही विशाल को इनकैश करवाने पे मिलेगा। बोलिए हाँ या ना। ये तो हो गया कहानी। अभी जर्नल एंट्री हम पास नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम आपको बात बता रहे हैं कि क्या क्या होगा यहाँ पर। तो 68,600 रुपीज़ यहाँ पर बैंक वाला विशाल को दे देगा। विशाल इस पैसे का अपना इस्तेमाल कर सकता है। अब ये जो बिल विशाल बैंक को दिया था, ये मैच्योरिटी डेट के दिन क्या करेगा, यहाँ पर मंजू जो है वो इस बिल का पैसा पे कर देगी बैंक वाले को। बैंक में ये पैसा पे कर देगी, बैंक वाले को कितना पे करेगी, 70,000 रुपये यहाँ पर पेमेंट होगा। तो वही 1400 रुपये बैंक बीच में कमा लिया। आज के डेट में 5 जनवरी को 68,600 रुपीज़ बैंक ने विशाल को दे दिया और 8 जनवरी को बैंक को कितना मिल जाएगा, 70,000 रुपये मिल जाएगा। तो कह सकते हो कि ये 1400 रुपये जो है वो बैंक वाले को एज ए इंटरेस्ट यानी बीच का फ़ायदा हो गया। इसीलिए बैंक भी इसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ये तो हो गया बात। अब चलिए इसका करते हैं हम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड। सामान विशाल ने मंजू को बेचा, तो जर्नल ऑफ विशाल, ये हो गया आपका सेलर, और जर्नल ऑफ मंजू, ये हो गया आपका बायर। यहाँ पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात हो रही है तो इसे कहेंगे ड्रॉवर, इसे कहेंगे हम ड्रॉई। ठीक है, अब क्या क्या जर्नल एंट्री पास होगा। सबसे पहले डेट डालिए 2019, यहाँ भी 2019। सबसे पहले विशाल ने मंजू को सामान बेचा, एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। तो सबसे पहला क्या काम हुआ, सामान उधार में बेचा गया मंजू को। तो इसने 5 जनवरी सामान बेचा मंजू को, तो यहाँ पर होगा मंजू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का सामान बेचा गया, 70,000 का। यहाँ तक तो अभी हम जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे नहीं आए हैं, ये तो हम नॉर्मल जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं सामान बेचने का। ये 5 जनवरी को क्या हुआ, सामान इसने बेचा तो उसने परचेस किया, तो ये बनाएगा सेलर जो बनाएगा मंजू टू सेल्स, क्योंकि इसने सामान बेचा।
मंजू ने परचेस किया, तो ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या जर्नल एंट्री बनाएंगी, परचेस अकाउंट डेबिट। और किससे परचेस किया गया, विशाल से, तो यहाँ पर विशाल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। कितने से, जितने का सेल किया गया उतने का इसने परचेस किया, 70,000 रुपीज़। ये तो हुआ सामान बेचना और ये सामान खरीदना। अब अगर इमीडिएट कैश होता तो मंजू विशाल को पेमेंट करती और बिल्स ऑफ एक्सचेंज की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बोला इसको समय दिया गया मंजू को कि आप 2 महीने बाद देना, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके बाद एक बिल ड्राफ्ट होगा। ये बिल ड्राफ्ट किया जाएगा, बिल को बनाया जाएगा, विशाल इस बिल को बनाएगा, तभी तो मंजू इसको एक्सेप्ट करेगी और तभी तो एक्सेप्ट करने के बाद ये बैंक में इसको इनकैश करवाएगा। तो सबसे पहले इसके बाद स्टेप क्या होगा कि बिल को ड्राफ्ट किया जाएगा, बिल बनेगा, उसके बाद ही आगे का कहानी शुरू होगा। तो आगे का कहानी तब शुरू होगा जब बिल बनेगा। तो चलिए बिल को पहले बढ़ाते हैं, 5 जनवरी बिल बनेगा, उसके बाद ही तो सारा कहानी यहाँ पर शुरू होगा। तो पहले को बिल को ड्राफ्ट करना होगा। तो यहाँ पर आप लिखिएगा बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। ये बिल का पैसा मिलेगा विशाल को, ठीक है, विशाल को ये बिल का पैसा मिलेगा फ्यूचर में, इसीलिए इसके लिए एसेट है। तो जिस समय बिल को ड्राफ्ट किया उस समय बिल रिसीवेबल, ये बिल इसके लिए एसेट है तो डेबिट किया और इसका पेमेंट होगा, मंजू करेगी, तो इसलिए मंजू यहाँ पर हम कर दिए क्रेडिट। कितने का बिल ड्राफ्ट हुआ, 70,000 रुपीज़ का, ये हो गया। इसके बाद सेम 5 जनवरी को ये तो विशाल यानी सेलर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ये जर्नल एंट्री पास किया। अब मंजू के लिए सेम बिल, मंजू के लिए क्या होगा, लायबिलिटी होगा। एसेट था तो डेबिट और लायबिलिटी है तो क्रेडिट, क्योंकि सारा लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो इसके लिए बिल्स रिसीवेबल था, इसके लिए हो जाएगा बिल्स पेबल, क्योंकि इसको पेमेंट करना है इस बिल का। तो बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट। इसके लिए एसेट 70,000 का है तो इसके लिए लायबिलिटी सेम 70,000 का ही होगा। किसे पेमेंट करना है, विशाल यानी सेलर को। तो यहाँ पर आप विशाल का नाम लिख दो, 70,000 बिल हो गया ड्राफ्ट, यानी बिल बन गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब होगा बिल का पेमेंट। अब पेमेंट करना है, लेकिन यहाँ पर सवाल जैसा कहता है कि मंजू को बताइए कब पेमेंट करना है। मंजू तो अपना 8 मार्च 2019 को पेमेंट करना है, इसको रहने दीजिए। ये क्या क्या विशाल मंजू से बिल को एक्सेप्ट करवा लिया, मंजू अपना साइन की और मंजू साइन करके इस बिल को विशाल को दे दी, हैंड ओवर कर दी। अब ये लेकर के दौड़ा दौड़ा चला गया बैंक में कि हमको अभी पैसा चाहिए। बैंक बोला कि ठीक है हम आपको पैसा दे देंगे। कब दे देंगे, इमीडिएट 5 जनवरी को। इमीडिएट कह रहा है ना, एक बार सवाल देख लीजिएगा, हाँ इमीडिएट कह रहा है आपका। तो यहाँ पर 5 जनवरी को क्या हो गया, ये बैंक में चला गया। विशाल के हम बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर रहे हैं 5 जनवरी, ये गया बैंक और बोला कि हमको पैसा चाहिए। बैंक वाला बोला ठीक है हम आपको पैसे दे देंगे, लेकिन बदले में देखिए 70,000 का 12% के हिसाब से 2 महीना पहले दे रहे हैं तो 1400 रुपये इंटरेस्ट बनता है, ये हम आपसे काट लेंगे। बोला विशाल ठीक है आप हमसे काट लीजिए। तो विशाल अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री करेगा, बैंक वाले को छोड़ दीजिए, बैंक का एंट्री करेगा। बैंक का हम एंट्री नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम विशाल बोल रहे हैं। विशाल क्या करेगा, तो विशाल का बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देगा और यहाँ पर टू बिल्स जो है कहाँ चला जाएगा, बैंक में। तो एसेट घट जाएगा, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। यहाँ पर हम बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कितने का बिल था, 70,000 का बिल था और ये बिल कहाँ चला गया, बैंक वाले के पास, बैंक में चला गया, डिस्काउंट करवाने के लिए दे दिया। तो ये बिल चला गया। बताइए कितना पैसा इसके अकाउंट में आएगा विशाल के। तो यहाँ पर देखिए 1400 रुपये इंटरेस्ट काट के 68,000, बैंक में कितना आया, 68,600 रुपीज़ यहाँ पर इसके अकाउंट में आया। तो ये डेबिट किया क्योंकि एसेट बढ़ रहा है, इसलिए ये अपने कैशबुक के बैंक कॉलम को डेबिट करेगा 68,600 रुपीज़ से, मतलब बैंक बैलेंस इसका बढ़ गया, ठीक है। अब बाकी का 1400 रुपये क्या हुआ, तो 1400 रुपये विशाल के अगर नज़र से देखें, बैंक के लिए तो फ़ायदा है, लेकिन बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको सोचना ही नहीं है। विशाल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचे अगर ये, तो इसके लिए 1400 रुपये एक तरह से एक्सपेंस है, खर्च है।
तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस हम यहाँ पर 1400 रुपये एक्सपेंस के तौर पे यानी खर्च के तौर पे, या बोलो कि विशाल को नुकसान हो गया तो नुकसान के तौर पे 1400 रुपये यहाँ पे हमने डेबिट कर दिया नॉमिनल अकाउंट के रूल से। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यहाँ पर हमने 1400 रुपये डेबिट कर दिया। नाम क्या लिखेंगे? तो ये जो 1400 रुपये है वो डिस्काउंटिंग चार्जेस है, यानी बैंक ने इसको डिस्काउंट करवाने के बदले में चार्ज दिया 1400 रुपये। यही कह सकते हो बैंक के लिए इंटरेस्ट भी है, तो ये कहलाएगा आपका डिस्काउंटिंग चार्जेस। डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट यहाँ पर डेबिट कर दिए, क्योंकि ये 1400 रुपये डिस्काउंट करवाने गया जब बैंक में, यानी इनकैश करवाने गया विशाल ने, तो इसका पैसा इतना कट गया। तो अकाउंट में कितना आ गया इसका? 68,600 रुपीज़। ठीक है, और इतने का बिल इसके हाथ से चला गया बैंक में। ठीक है, अब ये एंट्री क्या करेगा? क्या 5 जनवरी को ये कोई एंट्री बनाएगा? 5 जनवरी को इससे 5 जनवरी से मंजू को कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, 5 जनवरी को मंजू को ये इस बिल से कोई लेना देना नहीं। इसको क्या कब लेना देना है? इसको मतलब होगा 8 मार्च से। 5 जनवरी को कोई मतलब नहीं है मंजू को। ये एंट्री पास किया, ये बैंक में गया, ये कहाँ गया इस बिल को लेकर के? मंजू को सिर्फ इससे मतलब है कि मैच्योरिटी डेट के दिन यानी 8 मार्च 2019 को पेमेंट करना है, बस इसको ये याद है। बाकी ये बिल को लेकर के कहाँ जा रहा है, किसे दे रहा है, किसे एंडोर्स कर रहा है, किसी थर्ड पार्टी को भी दे रहा है। मान लीजिए विशाल ने किसी और पार्टी को, मान लो रोहित को दे दिया, श्याम को दे दिया, मोहन को दे दिया, किसी को भी दे सकता है, बिल इंडोर्स कर सकता है। लेकिन मंजू को किस बात से मतलब है? मंजू को इस बात से मतलब है कि हमें इस बिल का पैसा 8 मार्च 2019 को देना है। तो इस डेट को विशाल ने ये काम किया कि बिल को डिस्काउंट करवाया, लेकिन मंजू को इससे कोई लेना देना नहीं है। मंजू अपने समय का इंतजार करेगी, और समय का इंतजार 5 मार्च को इसने डिस्काउंट करवा लिया विशाल ने। मंजू इंतजार करेगी फरवरी, मार्च, 8 मार्च आने का, और डेट आ गया क्या? 8 मार्च 2019। और यहां पर अब मंजू को पेमेंट करना है। कैसे पेमेंट करेगी मंजू? जैसे सबको पेमेंट करने के अगर एवज में हम बात करें तो पेमेंट करने का कुछ भी नहीं है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर मंजू बैंक को पेमेंट करे, मंजू किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट करे, किसी को भी पेमेंट करे, बताइए मंजू का लायबिलिटी खत्म होगा कि नहीं? लायबिलिटी खत्म होगा। पेमेंट अगर विशाल बोलता है कि बैंक को पेमेंट करना है, किसी थर्ड पार्टी को, मोहन को, श्याम को, ABCD किसी को भी पेमेंट करना है, तो मंजू का लायबिलिटी खत्म होगा, क्योंकि जो लायबिलिटी उधार में सामान खरीदा है, अब ये विशाल किसी को भी पेमेंट करने को कह सकता है, तो उससे कोई मतलब ही यहाँ पर नहीं है। मंजू का लायबिलिटी यहाँ पर खत्म होता है, तो यहाँ पर ये लायबिलिटी खत्म होगा। तो बिल्स पेएबल अकाउंट को यहाँ पर कर देगी ये डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट, लायबिलिटी घटता है तो डेबिट। कितने का लायबिलिटी खत्म हुआ? 70,000 का लायबिलिटी खत्म हुआ। इसके बैंक में कितना पैसा आया उससे मतलब नहीं है। मंजू जो पेमेंट करेगी, बैंक को ही पेमेंट करेगी, मान लो यहाँ पर लेगा तो 70,000 रुपये देगी ना ये, तो 70,000 से इसका लायबिलिटी खत्म और इसका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, इसलिए बैंक अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। कितने से? 70,000 से। तो देखिए मंजू किसी को भी पेमेंट करे, विशाल किसी को भी पेमेंट करने को मंजू को कहता है, हमेशा यही जनरल एंट्री पास होगा आपका। मंजू का लायबिलिटी खत्म तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा आपका? तो यहाँ पर बैंक अकाउंट। एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा, बाकी सारा क्वेश्चन आपसे बनता चला जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का A है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 6 का B। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो B है वो आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, वो भी क्वेश्चन आपसे श्योरली एकदम बन जाएगा, हम यहाँ बना देंगे, लेकिन फिर भी आप उसको घर पर ट्राई करोगे, बनाओगे। और इसके आगे भी जो क्वेश्चन है देखोगे, आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है इंडोर्समेंट ऑफ अ बिल है, ये भी आप बनाओगे। याद रखिएगा किसी को भी इंडोर्स करे, लेकिन जो आपका यहाँ पर जिसको पे करना है, यानी जो बायर है जिसको पे करना है, ये हमेशा यही जर्नल एंट्री बनाएगा। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर इसका लायबिलिटी खत्म हो रहा है और यहाँ पर बैंक से पैसा उसका जा रहा है, तो वो क्रेडिट करेगा। तो याद रखिएगा हमेशा यही जर्नल एंट्री पास होगा, इंडोर्समेंट का केस हो या चाहे जो भी केस हो आपका। ठीक है, तो यहाँ तक आप देख लोगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम 6 का B आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।